हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से एक अधिसूचना, एक राजपत्र जारी किया गया है मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 2026 के लिए। ठीक है, एक जो राजपत्र आया था वो 3 महीने पहले आया था, 11 नवंबर को वो राजपत्र आया था। और अब ये जो नया राजपत्र आया है इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो ये 13 मार्च, यहाँ पर डेट देख सकते हैं आप, 13 मार्च 2026 को ये राजपत्र जारी किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव भर्ती से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं। तो ये नया और अपडेटेड राजपत्र है। तो इसमें हम डिटेल में जानेंगे, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ देखेंगे, और सैलरी वगैरह क्या होगी। ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। ठीक है, मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 2026, टोटल पोस्ट कितनी है? 23,011। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, पोस्ट 23,011 से मतलब है जो पंचायत सचिव, जितने लोग काम कर सकते हैं, जितने पंचायत सचिव हो सकते हैं, वो कितनी पोस्ट है? 23,011। अब इसमें से कुछ पोस्ट भरी हुई है, कुछ पोस्ट खाली है, तो वैकेंसी 23,011 नहीं आएगी। ठीक है, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो 23,011 पोस्ट नहीं आएगी, इससे कम आएगी। अब वो देखते हैं कितनी आएगी। बाकी 23,011 टोटल पोस्ट है, मतलब इतने पद है पंचायत सचिव के मध्य प्रदेश में, इतने टोटल पद है, जिसमें से कुछ भरे हुए हैं और कुछ खाली है। उन खाली पदों के लिए नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो 23,011 वैकेंसी नहीं आएगी, इतनी पोस्ट नहीं आएगी, इससे थोड़ी कम आएगी। बाकी हाँ, फिर भी ज़्यादा ही आनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये भर्तियाँ नहीं हुई है। अब देखो, एक तो फ्रेशर की भर्ती होगी, है ना, बिल्कुल जो फ्रेशर है उनके लिए, और एक होगी जो ग्राम रोजगार सहायक है। तो दोनों का हमको देखना है अलग अलग, क्या एज लिमिट रहेगी और क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। तो जो फ्रेशर है, जो पहली बार एग्जाम देंगे, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? ग्रेजुएशन मांगा गया है, डीसीए पीजी डीसीए मांगा गया है, और सीपीसीटी मांगा गया है हिंदी टाइपिंग में। ठीक है, हिंदी में मांगा गया है सीपीसीटी। तो ग्रेजुएशन और सीपीसीटी तो पहले वाले राजपत्र में भी बोला गया था। अब चेंजेस क्या करके दिया है इन्होंने कि डीसीए पीजीडीसीए 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा है, और सीपीसीटी हिंदी में मांगा है। एज लिमिट क्या होगी फ्रेशर के लिए? 21 से 35 साल। कितनी है? 21 से 35 साल। बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा। ग्राम रोजगार सहायक के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो इनके लिए 12th है, फ्रेशर के लिए ग्रेजुएशन था और इनके लिए 12th है। साथ ही डीसीए पीजीडीसीए सेम रहेगा, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा, और सीपीसीटी मांगा गया है हिंदी में। ठीक है, एज लिमिट इनकी है अप टू 50 ईयर्स, 50 साल तक की इनकी एज लिमिट है, और 5 साल इनको जॉब में कंप्लीट हो गए हो तो ही ये इनको इतना रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो 5 साल इनको जॉब में कंप्लीट हो गए हो। ग्राम रोजगार सहायक की पोस्ट पर इनको 5 साल कंप्लीट पूरे होने चाहिए, और इनके लिए जो ग्राम रोजगार सहायक है वो 50% रिजर्वेशन इनको मिलेगा। कितना है? 50% का रिजर्वेशन है। सैलरी कितनी मिलेगी? तो सचिव स्तर 1 में नियुक्ति से 2 साल तक 10,000 रुपये, फिर 2 से 10 साल तक जो स्तर 2 होता है 7वां वेतनमान मिलेगा 19,500 से 62,000, और स्तर 3 10 साल पूरे हो जाएंगे आपको जॉब में, फिर 7वां वेतनमान 23,500 से 80,500 तक मिलेगा। तो बाद में तो सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और जो पंचायत सीरीज में जो सचिव देखते हो ना, ये वही वाली जॉब है। चयन प्रक्रिया कैसे होगी? तो वही एक रिटन टेस्ट होता है, लिखित परीक्षा होगी, और एक दस्तावेज सत्यापन डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सिर्फ एक ही आपकी परीक्षा होगी, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा? तो अपना प्यारा ईएसपी ही एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। और ईएसपी के कैलेंडर में ये भर्ती नहीं आई थी, बाकी इस साल ये भर्तियां हो जानी चाहिए। बाकी जो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस होगा वो हमको नोटिफिकेशन से ही क्लियर होगा। और जैसा कि ईएसबी की सभी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग हो रही है, तो इसमें भी अब नेगेटिव मार्किंग ज़रूर से होगी, ये तो कंफर्म है। ठीक है, सभी एग्जाम में आ रही है, तो इसको तो छोड़ेंगे नहीं कि इसमें नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग।
इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और बाकी जो जनरल सब्जेक्ट ईएसबी की हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं वो पूछे जाएंगे, जैसे कि हिंदी इंग्लिश हो गया तो वो इसमें भी आएगा। इसके अलावा जीके, तो जीके में करंट अफेयर्स आएगा एक तो, एक जो सामान्य करंट अफेयर लूसेंट वाला आता है वो, और एमपी जीके पूछा जाएगा, तो ये जीके में पूछा जाएगा। इसके अलावा साइंस है, और ये पंचायत सचिव की भर्ती है तो पंचायती राज पूछा जाएगा, पंचायती राज आ जाएगा। इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर वगैरह ये सारे जो सब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है, ईएसबी की आप जितनी भी परीक्षाएं देते हो तो ये जो कॉमन सब्जेक्ट है इनको एक बार ही अच्छे से तैयार करके रख लो, तो फिर बार बार अलग अलग परीक्षाओं के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो नॉन टेक सब्जेक्ट है ये सभी में कॉमन ही रहता है, सभी में पूछे जाते हैं। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हो, क्योंकि दूसरी एग्जाम भी है ईएसबी की, तो साथ में ही तैयारी हो जाएगी इन सारे सब्जेक्ट की। कुछ अलग चेंजेस होते हैं सिलेबस में तो भी रहेंगे, तो सब्जेक्ट यही वाले कुछ चेंजेस होंगे, उनको अलग से पढ़ना रहेगा बस। एक बार हम राजपत्र में देख लेते हैं, ठीक है, और भी क्या चेंजेस हुए हैं मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो परिभाषाएं वगैरह है, ये डिटेल में पूरा राजपत्र मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाकर भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जिले के अनुसार यहाँ पर पदों की संख्या लिखी हुई है। आगर मालवा 236, अलीराजपुर 288, अनूपपुर 277, अशोकनगर 328, है ना। तो यहाँ पर जिले वाइज पूरी लिखी हुई है पदों की संख्या, तो आप देख सकते हो टोटल कितने हैं, कुल कितने पद है, 23,011। तो 23,000 टोटल पोस्ट है, इतने पंचायत सचिव यहाँ पर काम कर सकते हैं, है ना। इतनी पोस्ट नहीं आएगी, इससे कम आएगी, क्योंकि बाकी पहले से भी काम कर रहे हैं इस पोस्ट पर। ये स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 मैंने आपको बता ही दिया वेतनमान का, है ना। 10,000 रुपये प्रति माह निश्चित वेतन स्तर 1 के लिए रहेगा। स्तर 2 के लिए 7वां वेतनमान 19,500 से 62,000 तक, और स्तर 3 के लिए 23,500 से 80,500 तक 7वां वेतनमान 10 साल सेवा पूरी होने के पश्चात। तो जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता ही दिया था। शैक्षणिक अर्हता और आयु वगैरह भी मैंने आपको बता दी थी, है ना। इसमें एक बार और देख सकते हो आप। सचिव ग्राम पंचायत, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, ग्रेजुएशन चाहिए, और यदि अभ्यर्थी नियमों के प्रवर्तन से पूर्व जीआरएस के पद पर नियुक्त किया गया था तो किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल से हायर सेकेंडरी 12th चाहिए। फ्रेशर को ग्रेजुएशन चाहिए, और जो जीआरएस के पद पर है उनको 12th चाहिए। यदि अभ्यर्थी नियमों के प्रवर्तन के पश्चात जीआरएस के पद पर नियुक्त होता है तब किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। भर्ती 1 जनवरी को 21 वर्ष से 35 वर्ष, तो 21 से 35 आयु होनी चाहिए। SC ST से संबंधित है तो उसका नोटिफिकेशन में आ ही जाएगा क्या रिलैक्सेशन रहेगा। जीआरएस कोटे से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी, ठीक है। जीआरएस के लिए कितनी है, 50 साल है, 50 ईयर्स। मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। तो कंप्यूटर डिप्लोमा यहाँ पर एक नया ऐड कर दिया है इन्होंने, 1 साल का चाहिए होगा कंप्यूटर डिप्लोमा, ठीक है। यूजीसी द्वारा, और ये जो चेंजेस किएगा ना ये एक बार ध्यान से देख लो, ये वाले चेंजेस इंपॉर्टेंट है कि यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा होना चाहिए। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा होना चाहिए। DIACC नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा होना चाहिए, ठीक है। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स हो। शासकीय ITI से 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा जिसको बोलते हैं उसका प्रमाण पत्र हो। कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCT में कंप्यूटर दक्षता ज़रूरी है, और हिंदी टंकन टाइपिंग होनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। तो ये चेंजेस किए गए हैं एलिजिबिलिटी में, तो ये आपका होना चाहिए कंप्यूटर डिप्लोमा, और कहाँ कहाँ से होना चाहिए वो भी बताया गया है।
बाकी सेम ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो आप इंग्लिश वाला भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता ही दिया है लास्ट में, ये जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। और ये पूरा राजपत्र आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छी भर्ती है और कुछ भी आपको ऐसा अलग से नहीं पढ़ना है। तो अभी जो भी जनरल सब्जेक्ट पढ़ते हो दूसरी परीक्षाओं के लिए, वो इसमें भी आपको काम आ जाएगा। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो और भी क्लियर हो जाएगा क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। बाकी नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना, क्योंकि एएसबी की दूसरी परीक्षाओं में भी नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई है, तो इसमें भी होगी। तो काफ़ी टाइम बाद ये वैकेंसी मध्य प्रदेश में आएगी, तो सभी को बहुत ज़्यादा वेट था इसका, और इस साल ये आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि एएसबी ने अपने कैलेंडर में तो नहीं दिया है। तो ये कुछ अलग भर्तियाँ होती है जिसके बारे में कैलेंडर में ईएसबी नहीं देता है। बाकी ईएसबी ही इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। और एमपी में जितनी भी परीक्षाएं होती है, चाहे एमपीपीएससी करवाए या ईएसबी करवाए, तो एमपी सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो एमपी जीके हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं में आपको काम आएगा। तो स्क्रीन पर देखो एमपी जीके की प्लेलिस्ट शो हो रही है, उसमें हम थ्योरी पीवाईक्यू दोनों ही कंप्लीट करते हैं, तो आप वो सारे लेक्चर्स देख सकते हो। इसके अलावा जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हो तो उसकी प्लेलिस्ट भी शो हो रही है, तो वो भी देख सकते हो। इसके अलावा अगर हिंदी पढ़ना चाहते हो तो हिंदी भी पढ़ सकते हो। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हो तो उसकी भी तैयारी हम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि जो वीडियोज़ आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।